Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I will continue the chapter The Rat Trap. In the previous video I completed up to that the real identity of the peddler came into light and the iron master became angry and he scolded him and said a lot of things. So begin now. Well, said the iron master hesitating a little. Said the iron master hesitating a little means I told you that iron master angry हो गया था और वो कह रहा था कि ये क्या बकवास है. तो पेडलर ने अपना जो डिफेंस था वो रखा, अपनी सफाई दी. और देखिए मैं फिर से रिपीट कर दूँ उस पैराग्राफ को. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर. कोई भी कुछ भी बनने की कोशिश नहीं की थी एक्सेप्ट अ पुअर ट्रेडर. एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज. मैंने तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे क्या नाम है अलाउ कर दिया जाए फौज में रहने के लिए. ठीक है, यानी ढलाई घर में रहने के लिए मुझे अलाउ कर दिया जाए. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. खैर कोई बात नहीं, अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो. अभी यानी बेकार से बेकार और बुरी सी बुरी ये चीज़ हो जाएगी कि मैं अपने फटे पुराने कपड़ों को फिर से पहन लूँगा और चला जाऊँगा. तो ये चल रहा था. ठीक है, तो देखिए. वेल said the iron master as he heard the statement of peddler. The iron master said hesitating a little, it was not quite honest either. यानी ये कोई ऑनेस्ट भी नहीं था. ठीक है, यू मस्ट एडमिट. ये यानी जो चीज़ आपने छुपाई थी वो कोई ईमानदारी वाली चीज़ नहीं थी. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको देखा, मेरे से मिस्टेक हुई, मिस्टेक होने के बाद में आपने अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा दिया था. आई टोल्ड यू एट द टाइम ऑफ टीचिंग द टेक्स्ट के उसने ना अपनी आइडेंटिटी को इतना जल्दी से रिवील करना नहीं चाहा था. बिकॉज ही थॉट दैट द फाइन जेंटलमैन वुड थ्रो अ कपल ऑफ क्रॉनर. ठीक है, कि वो उसे अपना पुराना परिचित समझ करके क्या दे देगा, अ कपल ऑफ क्रॉनर दे देगा. तो इसीलिए उसने अपनी रियल आइडेंटिटी को उसे नहीं बताया था. इसीलिए आयरन मास्टर कह रहा है कि तुमने जो कुछ भी किया है ना वो भी ईमानदारी का काम नहीं था. यू मस्ट एडमिट दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. और सुनो, अगर मैं इस बात की रिपोर्ट जो है पुलिस अथॉरिटी को दे दूं तो आप सरप्राइज मत होना. अगर शेरिफ आ जाता है ना इस मैटर में तो आप बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना. हियर शेरिफ मीन्स पुलिस मैन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेरिफ? पुलिस मैन. राइट. द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट. यानी जैसे ही शेरिफ का नाम आया ना तो ट्रैम्प ने क्या नाम है एक कदम आगे बढ़ा एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट. और अपनी फिस्ट से टेबल को क्या किया उसने, ठोका. ठीक है, स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट. आप समझ रहे होंगे जैसे कि घूसा मारते हैं ना कई बार हम अपना पॉइंट रखने के लिए किसी चीज़ को, रुको रुको सुनो सुनो ऐसे कहते हैं ना. द सेम थिंग वॉज डन बाई द पैडलर. Now I am going to tell you Mr. Iron Master how things are. Iron Master, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर चीज़ें कैसी होती हैं. He said this whole world is nothing but a big rat trap. ये पूरी की पूरी दुनिया है ना कुछ नहीं है सिवाय और सिवाय एक बड़ी rat trap के. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork. जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको सर्व की जाती हैं ना वो कुछ भी नहीं है सिवाय और सिवाय चीज़ के, रिंड्स के एंड बिट्स ऑफ पोर्क के. ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर एक कंपैरिजन कर रहा है. जैसे कि पहले बताया था ना कि जो पीस ऑफ ब्रेड या चीज़ रख देते हैं रेड ट्रैप में और जैसे ही कोई रेड जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो उसमें क्या हो जाता है, फंस जाता है. ठीक है, इसी तरीके से ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हमें दिखती हैं ना वो कुछ भी नहीं है सिवाय और सिवाय इन लुभावनी चीज़ों के. सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इन ट्रबल. यानी ये सारी की सारी चीज़ें किसी गरीब फेलो को जाल में फंसाने के लिए लालच के रूप में पेश की जाती हैं. सेट द पैडलर टू द आयरन मास्टर. एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू मिस्टर आयरन मास्टर.
रिमेंबर। और सुनो कि अगर इस मैटर पर शेरिफ आता और वो मुझे जेल में बंद कर देता है इस मैटर के लिए, then you listen, Mr. Iron Master must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork। तो आप भी ध्यान रखो मिस्टर आयरन मास्टर, कभी किसी दिन एक बड़े लालच के लिए आप भी लालायत होंगे, आप भी अट्रैक्टेड होंगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और फिर आप भी जो है इस जाल में फंस जाएंगे। जब कोई गरीब आदमी किसी अमीर आदमी के सामने फ़िलोसॉफिकल बातें करता है तो ऑफन ही इज मॉक्ड, यानी उसका मजाक बनाया जाता है। और ऐसा ही आयरन मास्टर ने पैडलर का किया। जब पैडलर ने अपना स्टेटमेंट उसके सामने रखा, अपनी फ़िलोसॉफी को उसके सामने रखा, तो आप देखिए आयरन मास्टर ने जैसे ही उसके स्टेटमेंट को सुना वो हंसने लग गया। तो इससे यही पता चल रहा है कि वो उसका क्या कर रहा था, मजाक बना रहा था। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो। हाँ खैर कोई बुरी बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। शायद हमें क्रिसमस की संध्या पर, इस पावन से अवसर पर शेरिफ के मामले को तो छोड़ ही देना चाहिए, हमें शेरिफ को तो नहीं बुलाना चाहिए, अच्छी बात नहीं होगी। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन आप यहाँ से तुरंत खिसक लीजिए, जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी आप यहाँ से खिसक लीजिए, सेड द आयरन मास्टर टू द पैडलर। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। जैसे ही वो पैडलर जो है क्या नाम है दरवाजे को खोल रहा था या दरवाजे की तरफ जा रहा था, दरवाजे को खोल रहा है यहाँ पर, ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। शायद जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है इस व्यक्ति को आज क्रिसमस की इसी ऊपर हमारे साथ ही स्टे करना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, यानी इसी के साथ वो उसके पास गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और उस आदमी को लेकर के आ गई। ठीक है। What in the world are you doing? said the father। फादर ने कहा क्या कर रहे हो इस घर में बेटा आप, क्या मतलब है ये। The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer। यानी बड़ी embarrassed होकर के वो लड़की जो खड़ी रह गई और उसके पास कोई आंसर भी नहीं था, क्योंकि एक फ़ादर जब किसी चीज़ का अपोज कर रहा है और आप फादर के अगेंस्ट जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप जो है आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपके फादर हैं, वो आपसे बड़े हैं। तो बेचारी एम्बेरस्ड होकर के चुपचाप से खड़ी रही। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch। यानी कोई बात नहीं, यानी कि जब फादर एक दो बार बड़बड़ाया तो ज़्यादा वो अपोज नहीं कर सका, क्योंकि उसकी बेटी जो है जानबूझ करके ये सब कर रही थी। जब कर रही थी तो वो उसमें घर में रहने के लिए उसके फादर ने इनडायरेक्टली अलाउ कर दिया। जब इनडायरेक्टली अलाउ कर दिया तो वो लड़की को बड़ी खुशी हो रही थी। इस बात से खुशी हो रही थी कि जब उसने ये देखा कि उस पैडलर के लिए, उस ट्रैम्प के लिए, ट्रैम्प कहते हैं घुमक्कड़, ठीक है, यानी जो बंजारे टाइप के होते हैं ना उन्हें कहते हैं, जो जगह जगह घूमते रहते हैं, यानी जो अभागा व्यक्ति था ना, रैच, WRETCH, ये भी उसी के लिए यूज हुआ है। तो उस रैच के लिए जब उसने ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि उसे घर जैसा लगे और क्रिसमस जैसा उसे भी लगे, यानी फेस्टिवल की खुशियाँ उसको भी मिलें, तो उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था। एंड शी वॉज टू मच हैप्पी। कौन हैप्पी थी? एडला विल्मैनसन वॉज टू मच हैप्पी। देख लो WRETCH का मतलब देख लो एन अनफॉर्चुनेट पर्सन, ठीक है, यानी इन हिंदी वी कॉल इट अभागा या दुर्भाग्यशाली, जिसका भाग्य साथ नहीं देता। अच्छा, शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, यानी उसके दिमाग में से वो आइडिया निकला नहीं था। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड। इसीलिए वो जो है उस वेगाबॉन्ड का क्या कर रही थी? इंटरसीडेट कर रही थी। इंटरसीडेट का मतलब होता है एडवोकेटेड, क्या करना? एडवोकेट करना। INTERCEDED, इंटरसीडेड यानी एडवोकेटेड।
यानी क्या करना, समर्थन करना। क्या करना, समर्थन करना, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल, यानी मैं स्ट्रेंजर के बारे में यहाँ सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, यानी पूरे साल भर ये भटकता रहता है, घूमता रहता है। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम, और इस पूरी दुनिया में ना सिंगल घर भी ऐसा नहीं है जहाँ पर इसे घर जैसा लग सके, जहाँ पर इसे कैसा लग सके, घर जैसा लग सके, और वहाँ पर इसका वेलकम किया जाए। क्या किया जाए, वेलकम किया जाए। अच्छा, वेयर एवर ही टर्न्स ही चेस्ड अवे, जहाँ भी ये जाता है ना इसका पीछा करते हैं लोग। ही चेस्ड अवे यानी लोग क्या करते हैं, इसका पीछा करते हैं। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, हमेशा इसको डर लगता है क्या करने का, ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, यानी इसको हमेशा अरेस्ट होने का डर रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और उससे सवाल पूछे जाने का डर रहता है। चेज अवे का मतलब ऐसे क्या कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है, रेज्ड कर देना, ठीक है, भगा देना। ये फ्रेजल वर्ब है, CHASED। यानी भगा देना, ठीक है। इन हिंदी वी कॉल इट रेज्ड, क्या कहेंगे, ही इज रेज्ड, उसे भगा दिया जाता है। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. At least पूरे साल में एक दिन मैं इसको घर जैसा फील कराना चाहती हूँ और घर के जितनी शांति और आनंद देना चाहती हूँ। Said the daughter. The ironmaster mumbled something in its beard. यानी अपनी, जैसे ही वो लड़की जो उसका इंटरसीडेड कर रही थी, उसका समर्थन कर रही थी, तभी आयरन मास्टर जो अपनी दाढ़ी में कुछ बड़बड़ा रहा था। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, यानी उसकी काइंडनेस देख करके या उसके बिहेवियर देख करके उसे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं आया कि वो उसका अपोज कैसे करे, ठीक है। यानी ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज, यानी ही कुड नॉट अपोज हर, वो उसका अपोज कर ही नहीं सका। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। सच्चाई तो ये है देखो कि वो गलती हुई थी। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेंज अवे अ ह्यूमन बीइंग। अब देखिए वो सच्चाई निकल के आएगी यहाँ पर कि आखिर वो उसे क्यों फेवर करना चाहती थी। उसने तो गलती तो हुई थी, ठीक है, वो कह रही है। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेंज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमें एक ऐसे इंसान को भगा देना चाहिए जिससे हमने कहा था रहने के लिए और आने के लिए, एंड टू whom we have promised क्रिसमस चीयर, और ऐसा व्यक्ति जिससे हमने खुद ने प्रॉमिस किया था क्रिसमस की चीयर को सेलिब्रेट करने का, क्रिसमस के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसे भगाना चाहिए। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, यानी आप तो जो एक पादरी से भी ज़्यादा बुरा उपदेश दे रही हो। PARSON, पार्सन का मतलब समझते होंगे फादर एट चर्च। ये पर्सन नहीं है बेटा, ये पार्सन है। फादर एट चर्च, ठीक है। यू डू प्रीच वर्स देन अ फादर, यानी आप तो एक पादरी से भी बुरा उपदेश दे रही हो, सेड द फादर। रिग्रेट का मतलब जानते ही होंगे, पछतावा होना। यानी वो तो ये सोच रहा था कि शायद अगर मैं इसे भगा दूंगा तो तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा, यानी कुछ लड़की को कोई रिग्रेट नहीं होगा। मम्बल का मतलब बता ही दिया, बड़बड़ाना होता है। स्पोक इन अ सॉफ्ट इंडिस्टिंक्ट मैनर, यानी जैसे कोई दूसरा आदमी नहीं सुन सके, मन ही मन बड़बड़ाना धीरे धीरे। अच्छा, द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। देखिए वो यंग लड़की जो स्ट्रेंजर को हाथ पकड़ करके ले गई और उसकी टेबल तक उसने उसे पहुंचा दिया।
नाउ सिट डाउन एंड ईट, चलो बैठिए और खाना खाइए। शी सैड फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, ऐसा उसने इसीलिए कहा था और ऐसा उसने इसीलिए किया था सिंस शी अंडरस्टूड दैट हर फादर हैड एक्सेप्टेड डिफीट, उसे पता चल चुका था कि अब उसके पिताजी ने हार मान ली है और अब वो ज़्यादा अपोज नहीं करेंगे मेरा, इस व्यक्ति को घर में रखने के लिए। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, यानी रेड ट्रैप वाले आदमी ने भी यानी पेडलर ने भी कुछ भी नहीं कहा था, वो तो सिर्फ बैठ गया और बैठ करके क्या करने लगा, वो तो खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, यानी बीच बीच में खाना खाते टाइम वो जो बार बार एडला विल्मनसन की तरफ देख रहा था जिसने उसका क्या किया था, समर्थन किया था। वाई हैड सी डन इट, ऐसा उसने क्यों किया था। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, ये आइडिया इस लड़की के लिए कितना खतरनाक हो सकता था, कितना बेकार और रिस्की हो सकता था। ऑब्वियसली हो सकता था जब कोई लड़की एक स्ट्रेंजर के फेवर में जाती है अपने फादर के अगेंस्ट, पर यहाँ पर थोड़ा केस दूसरा है, यहाँ पर यह है कि किसी की हेल्प करना है, पर वो आदमी खाना खा रहा था तभी बीच बीच में उस लड़की की तरफ देख रहा था कि ये आइडिया कितना क्रेजी हो सकता था इस लड़की के लिए कि वो अपने फादर के अगेंस्ट जा कर के और एक स्ट्रेंजर की क्या कर रही थी, हेल्प कर रही थी। अच्छा, आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैम्स जो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, यानी क्रिसमस की ईव पर उस रेड ट्रैप सेलर ने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने कोई दूसरा काम ही नहीं किया था सिवाय और सिवाय सोने के, सोता ही रहा था क्योंकि वो थका हुआ था। अच्छा, द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, यानी पूरे दोपहर के टाइम तक वो जो है गेस्ट रूम में जो सोफ़ा पड़ा हुआ था उस पर एक ही करवट से पड़ा रहा। एट वन स्ट्रेच का मतलब होता है एक ही करवट से पड़ा रहना। एट नून दे वो केम सो, यानी नून होने के टाइम पर उन्होंने उसे उठाया दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस, ताकि वो अपने गुड क्रिसमस के फेयर का, यानी फेयर का मतलब है यहाँ पर गुड फूड, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, लजीज खाना कहते हैं, यानी जो खाना बनाया था वो उसको खा सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, फिर से सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एज सेफली एज हियर एट रैम्सो, ऐसा लग रहा था कि अपने पूरे जीवन काल में वो इतना शांति से और इतना अच्छे से कभी नहीं सोया होगा जितना अच्छे से उसे आज यहाँ रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए मिल रहा था। कहाँ पर, रैम्सो में। रैम्सो इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स। अच्छा, इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, इवनिंग के टाइम पर जब क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया गया था, दे वोक हिम अप अगेन एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, यानी उन्होंने उसे कहाँ खड़ा कर दिया था, ड्राइंग रूम में खड़ा कर दिया था और आंखें ब्लिंक कर रहा था। एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, ऐसा लग रहा था कि जो कैंडल के द्वारा लाइट आ रही थी ना उससे उसे आँखों में क्या हो रहा हो, पेन हो रहा हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन फिर से वो डिसअपियर हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे के बाद में एक बार फिर से उसे क्या किया गया था, उठाया गया था। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, अब उसे कहाँ पर जाना था, डाइनिंग रूम में जाना था। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, और अब इसे अपने जो हिस्से की जो क्रिसमस फिश थी, यानी कि स्वीडन वगैरह में उनके लिए तो फिश वगैरह ही ठीक रहता है, वो लोग तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों के सहारे जीते हैं और इन्हीं चीज़ों को अपना अच्छा भोजन मानते हैं, यानी फिश और पोरिज को खाया वहाँ पर। पोरिज समझते ही होंगे, दलिया होता है पोरिज। अच्छा, एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, जैसे ही उन्होंने अपना खाना फिनिश किया था, ठीक है, तो खाना फिनिश करने के बाद में उसने भी अपना खाना फिनिश कर दिया। खाना फिनिश करने के बाद में वो हर एक के पास गया एंड सेड थैंक यू, क्या बोला, थैंक यू बोला, एंड गुड नाइट, और गुड नाइट बोली। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present, यानी जैसे ही वो उस लड़की को वो थैंक यू वगैरह बोलने के लिए गया था तो उस लड़की ने कहा था कि जो सूट वो पहने हुए है ना उसको उतारने की ज़रूरत नहीं है, ये सूट उसके फादर की ओर से उस पेडलर के लिए एक क्रिसमस का क्या है, गिफ्ट है। क्या है, क्रिसमस का एक गिफ्ट है। He did not have to return it and
if he wanted to spend next Christmas Eve in the Ramsjo where he could rest in peace, और अगर वो ऐसी ही शांतिपूर्वक क्रिसमस की एक और ही स्पेंड करना चाहे ना, एक ऐसे प्लेस पर जहाँ पर उसे पीस फील हो सके, एंड बी श्योर दैट नो इवल वुड बी फॉल हिम, तो वो इस बात से श्योर हो जाए कि उसके साथ में कोई भी अनिष्ट की घटना नहीं घटेगी। बी फॉल का मतलब होता है कम टू। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो उसका फिर से क्या किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा। यानी कि जैसे ही वो उसके पास गया था थैंक यू बोलने के लिए, तो एडला विल्मनसन ने उसको कहा था कि अगर वो फिर से एक और क्रिसमस यानी आगे कभी भी कोई क्रिसमस की ईव पर आना चाहे तो आ सकता है। ही वुड बी वेलकम्ड अगेन, ठीक है, उसका फिर से स्वागत किया जाएगा और उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा, सेड द यंग गर्ल। यानी जैसा कि उसने अर्लियर बोला था, when she went to the iron mill and when the men denied to go home, but she said that, Captain, you believe in us, we will not let anything happen wrong with you, यानी हम आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, आप चिंता नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा ही कॉन्फिडेंस उसने अभी शो कर दिया कि आपके साथ में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। अगर आप चाहो तो आप फिर से एक और क्रिसमस की ईव सेलिब्रेट कर सकते हैं हमारे साथ में, एक ऐसे प्लेस पर जहां पर आप क्या फील कर सकें, शांति फील कर सकें। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, उसने कोई भी इन सारी चीज़ों का आंसर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, वो तो उस लड़की की ओर अनलिमिटेड सरप्राइज के साथ देख रहा था कि देखिए कैसी लड़की है जो अपने फादर के अगेंस्ट जा करके एक स्ट्रेंजर का फेवर कर रही है, और ये तो चलो इस बार तो कर ही दिया, वो तो आगे के लिए भी बुला रही है। दैट इज़ वाई ही वॉज लुकिंग एट दैट गर्ल विद एन अनलिमिटेड सरप्राइज। बाउंडलेस अमेजमेंट का मतलब होता है अनलिमिटेड सरप्राइज। The next morning the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service, यानी अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी दोनों अच्छे मूड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उठे और उनको जल्दी से चर्च में वर्शिप करने के लिए जाना था। जैसे हम लोग दिवाली के फेस्टिवल पर शाम को पूजा करते हैं, ऐसे ही ये लोग जो है इन द मॉर्निंग दे वर्शिप इन द चर्च, ठीक है। तो मॉर्निंग में चर्च में जाना था उनको पूजा करने के लिए, यानी धार्मिक अनुष्ठान के लिए जाना था। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनका जो गेस्ट था ना, कौन है यहाँ पर गेस्ट, उनका गेस्ट पैडलर ही है, स्टिल अस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, यानी जैसे ही वो लड़की और उसका फादर चर्च से वापस आ रहे थे, द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली दैन यूजुअल, यानी एडला विल्मनसन का जो मूड था वो यूजुअल तरीके से ज़्यादा डिजेक्टेड हो रखा था, यानी कि उसका मुंह उतरा हुआ था, लटका हुआ था। क्यों? देयर वॉज अ प्रॉब्लम। अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी। डिजेक्टेडली का मतलब होता है डेस्परेटली, ठीक है, यानी चीयरलेसली, दुखी मन से उसका चेहरा लटका हुआ था। At church she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps, यानी चर्च में एडला को पता चला था कि रैम्सजो आयरन वर्क्स का एक क्रॉफ्टर, रैम्सजो आयरन वर्क्स के एक क्रॉफ्टर को लूट लिया गया है, रॉब कर लिया गया है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो क्या करता है, जगह जगह जा कर के चूहेदानी बेचता है। ये तो लिटरल दिख रहा था ना, एब्सोल्युटली दिख रहा था कि वो व्यक्ति जिसको हमने शेल्टर दे रखी है वही व्यक्ति है जिसने क्या नाम है क्रॉफ्टर को क्या किया है, रॉब किया है। इस बात को सुन करके उसे दुख हुआ कि देखिए हम जिसको शेल्टर दे रहे थे और हम जिसको अभागा समझ रहे थे, हम उसको डेस्टिट्यूट समझ रहे थे, वो व्यक्ति तो एक चोर है। हालांकि एडला को पहले भी पता था, बट यू नो द कॉमन थीम, द कॉमन बिलीफ, दैट एसेंशियल गुडनेस
इन अ मैन कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। तो वो कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तो यहाँ तो सच में ही पता चल चुका था कि वो व्यक्ति तो कौन था, चोर है। और ये तो बात है ही, इसके बावजूद कुछ और भी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही होंगी जिसकी वजह से उसका चेहरा लटका हुआ था। वो चीज़ें थीं कि ऐसा ना हो कि वो हमारे घर में से भी चीज़ों को चुरा करके ले गया हो, ये चीज़। और उसके बावजूद और डर ये लग रहा था क्योंकि उसने अपने फादर का अपोज किया था उस व्यक्ति को रखने में, क्योंकि उसने अपने फादर का अपोज किया था उस व्यक्ति को अपने घर में रखने का। तो अब तो फादर को हक होगा अपनी बेटी को और अच्छे से डांटने का, फ्रस्ट्रेशन निकालने का, क्योंकि आपने ही उसको शेल्टर दी थी मेरे मना करने के बावजूद। तो समझ गए होंगे कि चेहरा क्यों लटका हुआ था। वाई वॉज हर फेस हंग, ठीक है। Yes, that was a fine fellow. You led into the house, said the father. वही बात आ गई ना जो मैं कह रहा था, यानी कि फादर ने उसको कर ही दिया कमेंट, बोल ही दिया गुस्से में आकर के, अच्छा वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है ना जिसको आपने घर में शेल्टर दे रखी थी। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाई दिस टाइम। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि कितनी कॉस्टली चीज़ें बची होंगी अब तक घर में, कितनी चांदी की चम्मच अलमारी में बची होंगी। चांदी की चम्मच है तो एक क्या नाम है, सिंबलिक वर्ड है, लेकिन यहाँ पर नैरेटर यानी कि सेल्मा लेगरलफ सिर्फ यही कहना चाहती है कि कॉस्टली चीज़ों को वो क्या कर ले गया होगा, चुरा ले गया होगा, क्योंकि चोर चोरी नहीं छोड़ता, ऐसा लगता है लोगों को। बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअली में द स्टोरी इज बीइंग नैरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फेयरी टेल, यानी ये जो स्टोरी जो आपको बताई जा रही है एक फेयरी टेल की फॉर्म में बताई जा रही है, जिसमें क्या नाम है कोई भी आदमी, कोई चोर, गुंडा, गून जो है कन्वर्ट हो जाता है एक अच्छे इंसान में और उसकी सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो इस तरह की कहानी यहाँ पर बताई जा रही है। वेल, आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाई दिस टाइम। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. यानी जो वैगन जिसमें वो बैठ करके चर्च पर गए थे तो उतरने से पहले ही आयरन मास्टर ने वैले से पूछ लिया, वैले आई हैव टोल्ड यू VALET, वैले मीन्स पर्सनल सर्वेंट्स, उससे पूछा कि क्या वो स्ट्रेंजर अभी भी है या जा चुका है, सॉरी क्या वो स्ट्रेंजर अभी भी वहाँ पर है उसके घर में। He added that he had heard that and that he added that he heard at church that the man was a thief, यानी उसने आगे ये भी कहा था अपने वैले से कि उसको चर्च में पता चला था कि वो व्यक्ति एक चोर था। कौन था वो व्यक्ति चोर? पैडलर was a thief. The valet answered that the fellow had gone, और सर्वेंट ने आंसर दिया था कि वो क्या हो चुका है, वो जा चुका है। And that he had not taken anything with him at all, और वो अपने साथ में कुछ भी नहीं लेकर के गया है। On the contrary, इसके बावजूद, इसके बदले, he had left behind a little package which Miss Alba will mention to be kind enough to accept as a Christmas present, यानी इसके जस्ट उल्टा, जस्ट ऑपोजिट, वो अपने पीछे क्या छोड़ गया, एक पैकेज छोड़ गया है छोटा सा, और उस पैकेज में ये कह के गया है कि दयालुता होकर के मिस एडला विल मेंशन इसे क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लें मेरी तरफ से, यानी कि पैडलर की तरफ से। The young girl opened the package which was so badly done up that the contents came into view at once, यानी एडला विल मेंशन ने पैकेज को ओपन किया जो इतना टाइट बंधा हुआ था कि उसको खोलते टाइम में सारा का सारा जो कंटेंट था वो एक ही बार में क्या हो गया, बाहर आ गया। She gave a little cry of joy. क्यों? Why? What was so in the package that made her to give a little cry of joy? तो देखिए क्यों दी थी। She found a small rat trap. उस पैकेज के अंदर क्या मिली, अंडरलाइन कर लो। She found a small rat trap and it lay 3 wrinkled 10 kroner notes, और उसके अंदर क्या थे, 3 wrinkled 10 kroner notes थे, यानी wrinkled का मतलब मुड़े हुए से, फोल्ड किए हुए से, 10 kroner notes यानी 10-10 के 3 नोट, यानी ये वही नोट थे जिनको पैडलर ने चुराया था क्रॉफ्टर के यहाँ से। यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि क्रॉफ्टर हैड कन्वर्टेड इनटू अ गुड मैन, वो एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट हो चुका था।
बट दैट वॉज नॉट ऑल, केवल इतना ही नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड करेक्टर, यानी उस रेड ट्रैप के अंदर एक लेटर पड़ा हुआ था जो जैग्ड लेटर्स में या जैग्ड करेक्टर्स में लिखा हुआ था। जैग्ड करेक्टर्स होते हैं भद्दे टेढ़े मेढ़े से अक्षर, यानी जिसको अच्छे से लिखना नहीं आता। यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पेडलर वॉज नॉट सो वेल एजुकेटेड, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था। हाउ कुड ही राइट इन अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ही डिड नॉट हैव गॉन थ्रू कैलीग्राफी, वो कैलीग्राफी से थोड़ी नहीं गुजरा हुआ था। तो उसकी जैसी हैंड राइटिंग थी, उस टेढ़े मेढ़े से हैंड राइटिंग में उसने एक लेटर लिखा हुआ था और उस लेटर को उसने रेड ट्रैप में डाल दिया था ताकि उसे कौन पढ़ ले, एडला विल्मैंसन पढ़ ले। अच्छा देखिए लेटर क्या था, व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ द लेटर। इफ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ द लेटर लेफ्ट बाय द पेडलर, तो देखिए ऑनरेबल एंड नोबल मिस, ऑनरेबल एंड नोबल मिस, सम्माननीय श्रेष्ठ कुमारी साहिबा, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे, लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, यानी चूँकि आप मेरे लिए इतनी अच्छी बनी रही और मुझे आपने इस तरीके से ट्रीट किया मानो कि मैं रियल में ही एक कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, बदले में मैं भी आपके लिए अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, मानो कि मैं रियल कैप्टन ही था। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई अ थीफ, क्योंकि इस क्रिसमस के सीज़न पर मैं आपको एक थीफ की प्रेजेंस के द्वारा आपको शर्मिंदगी फील नहीं कराना चाहता। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन आप इस मनी को जो रोड साइड में वो बुढ़ा व्यक्ति क्रॉफ्टर रहता है ना, उसको प्लीज़ वापस दे देना। हु वॉज द मनी, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेड फॉर पुअर वांडरर्स, यानी जिसने जो है विंडो के फ्रेम पर इस मनी के पाउच को लटकाए रखा था एक चारे के रूप में हम जैसे पुअर वांडरर्स के लिए, यानी गरीब और घुमक्कड़ों के लिए। ठीक है, अभी लेटर पूरा नहीं हुआ, और भी चीज़ें हैं। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, ये जो रेड ट्रैप है ना वो आपके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट है एक रैट की तरफ से जो इस संसार रूपी चूहेदानी में क्या हो गया था, फंस गया था। इफ़ ही हैड नॉट रेस्ड टू कैप्टन, अगर उसे कैप्टन नहीं समझा गया होता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि एक कैप्टन की फॉर्म में उसे एक रास्ता मिल गया था जिससे उसने अपने पापों को कम कर दिया और वो चूहेदानी से बाहर आ गया। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स, यानी फ्रेंडशिप और हाई रिगार्ड्स के साथ में, जैसे हम लिखते हैं ना योर्स फेथफुली और सिंसियरली, ऐसे ही उसने लिखा रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स कैप्टन वॉन स्टेल, यानी ही पुट ए सिग्नेचर एज कैप्टन वॉन स्टेल, यानी कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से उसने सिग्नेचर कर दिया। अब आपको ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाई डिड ही पुट ए साइन एज कैप्टन वॉन स्टेल, तो कैप्टन वॉन स्टेल की तरफ उसने सिग्नेचर इसीलिए किए थे बिकॉज ही वॉज ट्रीटेड एज कैप्टन वॉन स्टेल इन द हाउस ऑफ द आयरन मास्टर। Adla will mention, even after knowing the identity of the man, she did not bring any kind of confusion in her mind. She wanted to make him feel good and let him feel peace in her home. So she tried each and every possible way to provide happiness and to let him enjoy in her home, even at the occasion of Christmas Eve. Hence the peddler put his signature as Captain Von Stale, because in that way he found a way to come out of the world's rat trap, यानी इस संसार रूपी चूहेदानी से बाहर आने का उसे क्या मिल गया था, तरीका मिल गया था एक कैप्टन के रूप में। इसीलिए उसने कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से क्या किए थे, सिग्नेचर किए थे। सो स्टूडेंट योर टेक्स्ट इज ओवर, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। थिंक एज यू रीड क्वेश्चंस दिए हैं पहले, तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मेरे पास एक डिफरेंट बुक है, आप अपनी बुक में देख लेना, जो बीच बीच में क्वेश्चंस दिए हैं ना वो आपको सारे करने हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही है, देखिए क्वेश्चन। अच्छा, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप, यानी पेडलर को कहाँ से पता चला था या पेडलर को आइडिया कहाँ से मिला था कि दुनिया एक क्या है, चूहेदानी है। तो देखिए द पेडलर वॉज अ रेड ट्रैप सेलर, वो रेड ट्रैप सेलर था। ही वॉज नेचुरली थिंकिंग ऑफ ए रेड ट्रैप, सो वन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाई एन
आइडिया दैट द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, यानी कि जब वो जा रहा था तो अचानक से उसके दिमाग में एक थॉट आया और उस थॉट जब आया तो उसने सोचा कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है सिवाय और सिवाय एक बड़ी चूहेदानी की, तो तब उसे पता चला था। अच्छा, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाई दिस आइडिया, आपको पता ही है सिंस द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड एंड सपोर्टिव फॉर हिम, उसके लिए था ही नहीं काइंड और सपोर्टिव। ही ऑलवेज थॉट इल ऑफ इट, वो हमेशा दुनिया के बारे में कैसा सोचता था, बुरा भला सोचता था। सो ही वॉज अम्यूज्ड बाई द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ बिग रैट ट्रैप, इट गेव हिम एन अनवांटेड जॉय, इससे उसे क्या मिलता था, अनलिमिटेड जॉय मिलता था, इसीलिए वो दुनिया के बारे में भला बुरा सोचता था। नेक्स्ट देखिए, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, क्या लगता है आपको, जैसे ही वो शाम हुई तो उसने कॉटेज को देखा तो कॉटेज को देखते ही क्या उसने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि मैं एक बार नॉक करूँगा, नॉक करते ही मेरे दरवाज़ा खुल जाएगा और घर का मालिक मुझे रिस्पेक्ट के साथ अंदर ले लेगा और मुझे पोरिज देगा और मेरे साथ गेम खेलेगा और मुझे खाना वाना सब कुछ देगा, क्या ऐसा बिलीव किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि जनरली वॉट यूज्ड टू हैपन विद हिम दैट ही वॉज चेस्ड अवे एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, उसके तो क्या होता था, उसे तो भगा दिया जाता था और क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाते। तो सिंपली आंसर लिखोगा द पैडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर बिकॉज व्हेनेवर एंड वेयरएवर ही वेंट ही वॉज चेस्ड अवे एंड ही वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड एवरीवेयर। ठीक है, तो ये आंसर लिखना है आपको। नेक्स्ट, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, क्रॉफ्टर जो है उस पैडलर के साथ में इतना फ्रेंडली और टॉकेटिव क्यों था? इसका भी एक रीज़न है क्यों था, वो इसीलिए था सिंस ही हैड नो वाइफ एंड नो चिल्ड्रन, ही वॉज अलोन इन द फैमिली, फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग अवेज लोनलीनेस ही गेव शेल्टर टू द पैडलर। ठीक है, यानी सो ही वॉज टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, इसीलिए वो क्या था उसके साथ में टॉकेटिव फ्रेंडली था, क्योंकि उसके घर में कोई था ही नहीं बात करने के लिए। तो आदमी अपनी जो इमोशंस हैं उन्हें बाहर तो निकालेगा किसी न किसी के साथ में। अच्छा, वाई डिड ही शो द 30 kroner टू द पैडलर, सिंपल है, मैंने टेक्स्ट को एक्सप्लेन करते टाइम भी बताया था। देखिए, द क्रॉफ्टर वॉज अ क्रेडलेस मैन, कैसा था, एक विश्वसनीय व्यक्ति था जो हर किसी में क्या कर लेता था, विश्वास कर लेता था। ही वॉज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस, और अपने कॉन्फिडेंस के साथ भी कैसा था, वो जेनरस था। सो ही शोड 30 kroner टू द पैडलर। अच्छा, एक और चीज, सिंस द पैडलर वॉज इनक्रेडलस, द moment Crofter said that last month I earned 30 kroners by selling the milk of my cow on the creamery, the peddler seemed incredulous, कैसा लग रहा था वो, अनबिलीवेबल लग रहा था। he did not believe, hence he showed him 30 kroner, देखो बाबू हमने ये कमाया 30 kroner, आप विश्वास नहीं कर रहे ना। अच्छा, did the peddler respect the confidence reposed in him by the Crofter, no, बिल्कुल नहीं, क्या उसने, यानी कि क्रॉफ्टर ने जो कॉन्फिडेंस शो किया था पैडलर में, तो क्या पैडलर ने उसके कॉन्फिडेंस का रिस्पेक्ट किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं किया था, एट ऑल ही डिड नॉट, क्योंकि आपको पता ही है उसने क्या कर दिया था, उसने उसके 30 kroner को चुरा लिया था जब वो अपनी गाय का दूध निकालने के लिए गया था, और उन 30 kroner को चुराने की वजह से ही उसकी हालत ऐसी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप, याद होगा जब वो जंगल में फंस गया था, कहाँ फंस गया था, जंगल में फंस गया था, उसने खूब ट्राई कर ली थी, बट ही कुड नॉट कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट बिकॉज इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट एंड ऑल द पाथ्स वर ट्विस्टेड टू वन अनदर, एक दूसरे से कटे हुए थे। ही ट्राइड अलॉट बट ही फाउंड हिमसेल्फ एट द सेम प्लेस, देन ही थॉट दैट नाउ ही हिमसेल्फ हैड इंडीड फॉलन इनटू द रैट ट्रैप, यानी तब उसे समझ आ गया था कि वो जो है रियली में क्या हो चुका है, जाल में फंस चुका है। तरीके से लिखना चाहो तो यही क्वेश्चन जो है 120 वर्ड्स में भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इनवाइट हिम होम, पता चल गया होगा, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि द आयरन मास्टर मिस्टूक द पैडलर फॉर हिज ओल्ड अक्वेंटेंस विद whom he had been in the regiment, यानी उसे अपना पुराना मित्र समझ लिया जिसके साथ में वो रेजिमेंट में रहा था। सो ही स्पोक टू हिम काइंडली मैनर एंड इन्वाइटेड हिम
to his house to celebrate Christmas Eve. अच्छा, why did the peddler decline the invitation? पता था कि वो उसका फ्रेंड नहीं है, यानी जब उसे ये पता चल गया, जब वो बार बार उसे इनवाइट कर रहा था तो पैडलर तो ये सोच रहा था, उसके मन में तो डर बैठा हुआ था कि अगर मैं इसके घर पर गया और मेरी रियल आइडेंटिटी जो है लाइट में आ गई, यानी पता चल गया, तो मुझे परेशानी हो सकती है, तो इसीलिए वो मना कर रहा था। यानी द पैडलर हैड स्टोलन 30 kroner. If he accepted the invitation to the manor house, it would be like throwing himself into the lion's den. So he declined the invitation. Alright. So आपके मोस्टली क्वेश्चंस भी डिस्कस हो चुके हैं. चैप्टर इज ओवर. वीडियो लंबा हो रहा है. It's enough. Thank you and have a nice day. Bye bye. Please like, share and subscribe the channel.